सेव लाइफ। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन नहीं बच सकता। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। पेड़, पक्षी, जानवर, है ना, नदी, तालाब, ठीक, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, जो भी हमें सब ये हमारा पर्यावरण, वो उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। कुछ पर्यावरण में ऐसी चीज होती है जो हमें दिखती नहीं है। क्या होता है, जैसे साउंड पॉल्यूशन, आवाज में बोल रहा हूँ ना, तो साउंड, आवाज, सूरज की किरणें आ रही हैं, ठीक। दूसरा, अगर कहीं कोई चीज गर्म है तो उसकी जो, जैसे हमारा जो हीटर जलता है ना, तो उसकी जो गर्मी हमें आते दिखती नहीं है। ऐसे कई चीजों का रेडिएशन होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में दिखता नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र वो होता है, ठीक है, वो प्रभाव करता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा पर्यावरण है, वातावरण है जिसमें हम जिंदा रहते हैं। कोई भी चीज इसमें अगर डिस्टर्ब होगी तो हमारे जीवन पर असर पड़ेगा, ठीक। हमारे जीवन में जैसे हवा है, पानी है, जमीन है, मुख्य रूप से तीनों ही हमें ज्यादा जरूरत है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर सब हमारे सहयोगी हैं जीवन के लिए, वो भी जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, फिर चाहिए पानी और खाना। तो हमारा जो अभी प्रदूषण की जो समस्या खड़ी हो गई है, वो सभी लोग अपने तरफ से, कोई अपना उत्तरदायित्व ये नहीं निभा रहा है कि मैं प्रदूषण ना करूं। लगभग सभी लोग इसमें व्यस्त हैं, तो उन्हें चिंता नहीं है कि हम कौन सा प्रदूषण कर रहे हैं। कोई हवा का कर रहा है, कोई जमीन का कर रहा है, कोई पानी का कर रहा है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, तो हमें उससे बच के रहना है। उसके लिए क्या है कि हम जब कोई चीज जला देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। ये कुछ गीली चीज होती है ज्यादा, तो उसमें थोड़ी मीथेन निकलती है। वरना मीथेन किससे निकलती है? सड़ करके, है ना। जैसे गोबर गैस का प्लांट होता है, नालियाँ चल रही होती है, कोई चीज चल रही होती है, तो मीथेन गैस होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, इसमें कौन सी है? जो हमारे, हमने बोला ना, अर्थ आवर 60, तो 28 मार्च। अर्थ का मतलब पृथ्वी है, आवर का मतलब 60 मिनट। हमको बिजली की बचत करके ये योगदान देना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन बढ़ गया है उसको हमें रोकना है, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। ग्लोबल वार्मिंग तुम देखा हो ना, सपोर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, ठीक। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस का काम होता है, ग्रीन हाउस ही लिखा है उसका नाम, समझिए ना। ग्रीन मतलब हरा, और हाउस माने गृह, घर, मतलब घर को हरा भरा बनाए रखना, वो वाली गैसें जो हमें सहयोग करती हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसकी गैसों की मात्रा जो बढ़ती जा रही है, वो क्या कर रही है? वो जो सूरज की गर्मी आती है, नीचे किरणें आ रही है, उसकी गर्मी जो ऊपर निकल के जा रही है, उसको वो ज्यादा रोकने लगी है। एक नॉर्मल रेंज थी इसकी 300 ppm, 350 से नीचे, वो हमारे लिए सामान्य थी। ppm का मतलब है 10 लाख में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा, तो वो पहले सामान्य था। लेकिन अभी ये 425 के आसपास पहुंच गया है। 400, हमें 350 ppm पर होना था, लेकिन 450 इसकी एक लिमिट है कि अगर ये रहा तो जब कोई चीज, जब इस हवा को रोक रही है कोई गैस, है ना, तो वो गर्म करेगी ना हवा को। पूरी पृथ्वी की हवा गर्म हो रही है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जैसे बर्फ के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। जब हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होगा तो जो ध्रुव है ना, जितना बर्फ होती है, वो जमती ना पहाड़ों पे, वो क्या हो रहे पिघल के कहां आएगी? नदियों में तो आएगी। जैसे हिमालय पे बर्फ होती थी, वो बहुत सारी कम हो गई है। तो धीरे धीरे आगे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो ये नदियां जो हमारी गंगा बहती है ना, ये सब बहती हैं, ये बहुत कम पानी रह जाएगा इसमें, तो ऐसे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जैसे तापमान बढ़ गया तो छोटे मोटे जीव रहते हैं ना, वो जिंदा नहीं रह पाते बहुत सारे। उसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने से बादल ज्यादा बन रहे हैं। बादल ज्यादा बनने से बारिश, जो बाढ़ आ रही है ना अनलिमिटेड, वो उसकी वजह से है। लेकिन बादलों का भी डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस खराब हो गया है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। जहाँ बारिश के लिए बादल जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं, और जहाँ नहीं जरूरत है वहां पे बरसे जा रहे हैं पूरे, क्योंकि जंगल चाहिए ना हमें बारिश के लिए।
पेड़ पौधे हमें तो साझा करते हैं ना, बारिश में सहयोग करते हैं, तो उसको कंडेंस करके क्लाउड को, तो जंगल तो लोगों ने काट दिए, पेड़ काट दिए, कोई लगाना नहीं चाहता, किसान भी नहीं लगाना चाहते, तो वो बारिश एक जगह कैसे होगी संतुलित रूप से। तो जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, ये सब टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कोई बारिश करी है। और बादल ज्यादा इसलिए बन रहे हैं, तुमने देखो तूफान आते हैं बहुत तेज, पूरे पूरे शहर तबाह कर देते हैं। वो तूफान अपने यहाँ नहीं, अमेरिका देश है, ऐसे इन देशों में उधर आते हैं, वो क्या है, इनकी स्पीड बढ़ गई है गर्मी की वजह से। आते पहले भी थे तो स्पीड कम होती थी और कम बनते थे, लेकिन अब क्या है, गर्मी बढ़ने से उसकी तापमान हवा का बढ़ा और समुद्र का बढ़ा, तो इससे स्पीड ज्यादा बढ़ गई, तबाही ज्यादा होगी। तो इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाही है। उसी के सपोर्ट के लिए बहुत सारे रीजन है कि जो है, हम देखो कोयला जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, पेपरों को बर्बाद करते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, सब ऊर्जा है। इसी ऊर्जा है तो कोई चीज ऊर्जा जनरेट होगी तो गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी तो वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, और ग्रीन हाउस गैस कोई भी चीज जलाते हैं, जैसे बिजली के लिए हमें या तो कोयला जलाएंगे या गैस जलाएंगे या पेट्रोल डीजल ये जलाएंगे, तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जब वो निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी। तो इसलिए हम ये सब जगह जागरूक कर रहे हैं, सब लोगों का उत्तरदायित्व है, तुम्हारा भी है, खाना बर्बाद नहीं करना, कागज कोई फाड़ के नहीं फेंकना। एक कागज बनाने में 5 लीटर पानी लगता है, और एक टन पेपर बनाने में, 1000 किलो पेपर बनाने में 20 पेड़ लगते हैं, 20 पेड़ काटे जाते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल ने साल भर में भी अगर पेड़ नहीं लगाए और 1000 किलो कागज बचा लिया, मान लो 4-5 साल में भी बचा लिया, तो 20 पेड़ बचाए ना। तो हम इस तरह से योगदान दे सकते हैं, ऐसे पानी बचाने का, ये सब। तो ये है अर्थ आवर 28 मार्च को है, लेकिन ये हमको डेली आदत डालना है, इसको हमको डेली आदत डालना है कि हम एनर्जी को डेली बचाएं, तभी तो बचेगी। एक दिन में क्या बचेगा? तो हमें ये अपनी आदत को और अवेयरनेस होने के लिए है, उसके लिए जागरूक करना है। तो आप इस पर ध्यान रखना कि 8:30 से 9:30 मतलब शाम का टाइम रहता है। तो जब भी तुम्हें समझ में आए उस दिन कोशिश करना, कोई काम नहीं है तो बाहर बच्चे बैठे हैं, हमने खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शांति से उस दिन बचाना। वो हो सके तो फोटो खींच लेना, तो हमारे पास नंबर है जो पर्ची देंगे वो वहाँ भेज देना। तो इस तरह आप बिजली, या तो बिजली 1 घंटे बंद रखेंगे आप तो ऊर्जा बचेगी। तो जिस ऊर्जा से कोयला डीजल या गैस से जहाँ पे भी बन रही है बिजली, तो वो एनर्जी बचेगी, वो बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में उतनी कम हो जाएगी। भाई ईंधन नहीं जलेगा, कोयला नहीं जलेगा। 1 लीटर पेट्रोल जलाने में 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कम से कम 2.5 से 3, 1 लीटर पेट्रोल में। पहले 1 लीटर डीजल में। मैं आपको बता दूं, रोकना तो नहीं है, ब्राजील देश ने अपनी सुविधाओं के लिए, रहने वाले लोग सभी को करना चाहिए, ब्राजील देश ने अपनी सुविधाओं के लिए और अपना जो पेट्रोल में वो क्या कर रहा है, गन्ना उगा करके और मक्का उगा करके गन्ने में उसका जो एथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिलाने के चक्कर में उससे विश्व में सबसे ज्यादा जंगल वो खत्म कर रहा है, और इससे बहुत तबाही हुई है, यह निश्चित है। अभी 5 साल का समय और है, 5 साल में सब काटने में लगे हैं, लगाना कोई नहीं चाह रहा है, और एनर्जी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ना तो सोलर पावर से पूरी हो पा रही है, ना हाइड्रो पावर से हो पा रही है, ना न्यूक्लियर पावर से हो जा रही है। तो हमें कोयला डीजल पेट्रोल ये जलाने ही पड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। 5 साल के आसपास ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सामान्य से पृथ्वी का बढ़ जाएगा, फिर स्थिति बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन इसमें भी टाइम नहीं है, तो बड़े लेवल पर आता है। दूसरे देश क्या चाहते हैं कि दूसरे देशों को तो परेशानी खाने दो, हमारा फायदा है। किसी की पेड़ 18 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, और पेड़ कोई लगा नहीं चाहता। गाँव में किसान का काम था, वो भी लगाए पेड़ खेतों के आसपास में। तो कोई अपने घर में पेड़ ही नहीं लगाना, कहता नहीं पत्ते हो जाते हैं, अरे हम तो घर बनाएंगे, तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगी सही से, कहाँ से तुम्हारा पॉल्यूशन कम होगा। पेड़ बहुत सारे पॉल्यूशन को सोखते हैं, साउंड पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको सोखते हैं। पेड़ के पत्ते छेद होते हैं ना पेड़ के पत्तों में, तो बहुत सारे हेल्प करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते तो समस्या खानी पड़ेगी। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करना, ये हम फ्री में करते हैं। तो अभी मैडम बताएंगी आपको होली के